नमो नमः। संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं गतपरीक्षासु यानि ये प्रश्नाः आगताः तान् वयं पठामः। तेषु एकः गद्यांशः अस्माकं समक्षमस्ति। तद् गद्यांशं वयं पठामः। तं गद्यांशं वयं पठामः। अनन्तरं प्रश्नानाम् उत्तराणि जानीमः। अस्मिन् ब्रह्मांडे बहूनि ग्रह नक्षत्राणि सन्ति। इस ब्रह्मांड में अनेक बहुत से ग्रह और नक्षत्र हैं। दो शब्द हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दो शब्द हैं, ग्रह और नक्षत्र। बहुवचन में है नक्षत्राणि, 9 ग्रह हैं और 27 नक्षत्र हैं। अस्मिन् ब्रह्मांडे बहूनि ग्रह नक्षत्राणि सन्ति। आकाशे मंगल बुध गुरु आदिषु ग्रह नक्षत्रेषु सूर्योपि एकम नक्षत्रम अस्ति। आकाश में मंगल बुध गुरु आदि 9 ग्रहों में सूर्य भी एक नक्षत्र है। ध्यान दीजिएगा, नक्षत्रेषु सूर्योपि। कस्मिन् ब्रह्मांडे, या ऐसा कर लीजिए प्रश्न, कस्मिन् बहूनि ग्रह नक्षत्राणि सन्ति। कस्मिन् ब्रह्मांडे आकाशे नक्षत्रम् अस्ति। कस्मिन् सूर्योपि एकम नक्षत्रम् अस्ति। आकाशे। यदि हम इस प्रकार से संस्कृत के माध्यम से ही पढ़ना शुरू करें तो यहाँ प्रश्न कैसे बनेंगे? कस्मिन् अस्मिन् ब्रह्मांडे बहूनि ग्रह नक्षत्राणि सन्ति। आकाशे गुरुवादिषु नक्षत्रेषु सूर्योपि एकम नक्षत्रम अस्ति। ध्यान दीजिएगा, ये गद्यांश पिछली परीक्षाओं में, भारत में होने वाली विभिन्न संस्कृत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इस पर आधारित प्रश्न हमारे पास में स्लाइड के रूप में उपलब्ध हैं। पहले इसका हम पठन करेंगे, साथ में समझते चलेंगे और फिर हल करेंगे। अस्य प्रकाशेन एव पृथ्वी चंद्रादयः प्रकाशन्ते। पिछली कक्षा में देखा था हमने, ते एते अन्ते, प्रकाशते प्रकाशेते प्रकाशन्ते, बहुवचन। चंद्रादयः, पृथ्वी चंद्र आदि 9 ग्रह। नक्षत्रम एतत् ऊर्जसः महाश्रोतः अस्ति। किस नक्षत्र की बात हो रही है यहाँ पर? सूर्यस्य। ध्यान दीजिएगा, सूर्य। सूर्य की चर्चा है कि सूर्य ऊर्जा का महास्रोत है। हम जानते हैं वर्तमान समय में सूर्य ऊर्जा का महास्रोत है। यहाँ पे ऊर्जसः शब्द जो है वो षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन, ऊर्जसः। वैज्ञानिकाः अस्य ऊर्जसं प्रति विशेषेण उन्मुखाः सन्ति। वैज्ञानिकाः के, यदि प्रश्न बनेगा तो कैसे बनेगा? के ऊर्जसं प्रति विशेषेण उन्मुखाः सन्ति, अर्थात वैज्ञानिकाः। कः ऊर्जसः महास्रोतः? कः? सूर्यः। यहाँ कहीं पर लिखा हुआ नहीं है सूर्यः, लेकिन नक्षत्रम एतत्, यह नक्षत्र, इसके पूर्व की पंक्ति में बताया गया है कि सूर्योपि एकम नक्षत्रम अस्ति। सूर्य की बात हो रही है, तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए? सूर्यः नक्षत्रम एतम। इस शब्द से ज्ञात होता है कि सूर्य की चर्चा है। सूर्यः संसारस्य प्रकाशकः। संसारस्य प्रकाशकः कः? सूर्यः। पुनः एक प्रश्न बन गया यहाँ से। अस्य ऊष्मणः आधिक्येन वसंत ग्रीष्म वर्षाः अनाधिक्येन च शरद हेमंत शिशिरा च ऋतवः भवन्ति। इसकी उष्णता से, इसकी उष्णता के आधिक्य से वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, अनाधिक्य से शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतुएं होती है। 6 ऋतुएं होती हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए कति ऋतवः सन्ति, 6 ऋतुओं के नाम आ गए। कति ऋतवः सन्ति, कितनी ऋतुएं हैं? तो नाम गिन सकते हैं आप यहाँ पर। वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर। तो उत्तर आ जाएगा षड ऋतवः सन्ति।
फिर एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, कैसा? ऊष्मणः आधिक्येन ऋतवः भवन्ति तेषां नामानि कानि? तो आधिक्येन वसंत ग्रीष्म वर्षा भवति, अनाधिक्येन शरद हेमंत शिशिरा ऋतवः भवन्ति। एक ही पंक्ति से 3 प्रश्न हैं। कति ऋतवः? षड् ऋतवः। ऊष्मणः आधिक्येन तिस्रः, वसन्तः ग्रीष्मः वर्षा, अनाधिक्येन शरदः हेमन्तः शिशिरः। अर्थात एक पंक्ति से 3 प्रकार के प्रश्न संभावित हैं। जीवानां स्वास्थ्याय अपि सूर्यस्य महती भूमिका अस्ति। केशाम स्वास्थ्याय, किसके स्वास्थ्य के लिए भी सूर्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो जीवानाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। कतिपयाः योग क्रियाः अस्यातपे एव क्रियन्ते। योग की जो कुछ क्रियाएं हैं वे सूर्य के प्रकाश में ही की जाती है। आतपे, इस शब्द पे ध्यान दें, अस्य आतपे, अस्य धन आतपे, आतप यानी धूप, और आतपे सप्तमी का एक वचन, आतपे। कुछ क्रियाएं, कतिपयाः योग क्रियाः सूर्यातपे एव क्रियन्ते। आपको पता है सूर्य नमस्कार सूर्योदय के समय लगाए जाते हैं, अर्थात कुछ क्रियाएं सूर्य के प्रकाश में ही की जाती हैं। ऋषेः अथर्वणः मते उदीयमानस्य सूर्यस्य रश्मिभिः शिरोवेदनां दूरीकर्तुं शक्यते। ऋषेः, ऋषि, कौन से ऋषि? अथर्व ऋषि। अथर्व ऋषि के मत में उदीयमानस्य, उगते हुए सूर्य, सूर्योदय के समय जो रश्मियाँ होती, जो प्रकाश होता है, जो किरणें होती हैं, उनसे शिरोवेदना दूर कर सकते हैं। आप में से कई लोग शिरोवेदना के शिकार होंगे, तो अथर्वर्ण ऋषि के द्वारा जो कहा गया है इसको हम अपना सकते हैं कि सूर्य की जो रश्मियाँ होती है, जो उगता हुआ सूर्य होता है, वह हमें शिरोवेदना में आराम देता है। अतः प्राकृतिक चिकित्सा रूपेण सूर्य अस्माकं उपकारकः। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि सूर्य हमारे लिए उपकारक है। किसके लिए? प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में। शारीरिक शास्त्रे सूर्यस्य रश्मि सेवनम सूर्य स्नानम इति रूपेण प्रसिद्धम। आपको पता है कुछ लोग धूप सेकते हैं, वो धूप सेकना ही क्या है? सूर्य स्नान है। सूर्य के प्रकाश में स्नान करना ही सूर्य स्नान है। शारीरिक शास्त्रे, है ना, जो शास्त्र है, शारीरिक शास्त्र है, उसमें बताया गया है कि सूर्य की रश्मियों का सेवन करना ही सूर्य स्नान के रूप में प्रसिद्ध है। पादपानाम, पादपानाम अर्थात वृक्ष, पादप। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, वृक्ष का पर्यायवाची पैराग्राफ में कौन सा है? तो शब्द हो जाएगा पादपानाम, वृक्षाणाम पादपानाम। वनस्पतीनाम विकासोपि सूर्यस्य ऊष्माणाम बिना न संभवति। हम सब जानते हैं क्लोरोफिल की जो प्रक्रिया, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, वो सूर्य के प्रकाश में ही संपन्न होती है। विकासोपि सूर्य ऊष्माणाम बिना न संभवति। अतः भूतले सर्वेषां जीवनम सूर्य आधारितम मेव। कितनी बड़ी बात है कि रविवार का दिन है और उस दिन भगवान सूर्य नारायण के महत्व को हम पढ़ रहे हैं। सूर्य आधारितम मेव, संपूर्ण भूतल पर सब कुछ सूर्य आधारित ही है। अर्थात इन प्रश्नों को यदि हम देखना चाहते हैं तो अगली स्लाइड पे मैं आपको ले चलता हूं। पुनः एक बार, कस्मिन् ग्रह नक्षत्राणि सन्ति ब्रह्मांडे। एक प्रश्न देखें, के अस्य ऊर्जसं प्रति विशेषेण उन्मुखाः वैज्ञानिकाः। कः ऊर्जसः स्रोतमस्ति महास्रोतः अस्ति सूर्यः। यहाँ देखें, कस्य मते उदीयमानस्य सूर्यस्य रश्मिभिः शिरोवेदना दूरीकर्तुं शक्यते। तो कस्य ऋषेः, अर्थात ऋषेः अथर्वणः मते।
जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे वो यहाँ पर आपके सम्मुख लिखे हुए हैं। अगर आपने गद्यांश को बहुत ध्यानपूर्वक देखा है, समझा है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। वसंत ग्रीष्म वर्षा ऋतवः कथम भवन्ति, किस प्रकार से होती हैं? सूर्यस्य उष्मणः अनाधिक्येन चंद्रमसः प्रकाशेन अर्धरात्रौ सूर्यस्य उष्मणः आधिक्येन। जब हम इस पंक्ति को देखते हैं, मिलाने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ दिखता है अस्य उष्मणः आधिक्येन। ये 3 ऋतुओं के नाम लिखे हैं और पूछा भी आपसे क्या गया है, वसंत ग्रीष्म वर्षा कैसे होगी? तो उसकी प्रकाश की उष्णता की अधिकता से होगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सूर्यस्य उष्मणः आधिक्येन। इसलिए मैंने पहले पूरा गद्यांश आपको पढ़ाया, समझाने का प्रयास किया कि पहले एक बार पूरा पढ़ लें, फिर जो प्रश्न वास्तव में परीक्षा में पूछे गए उनका अभ्यास करें। एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखते हैं। किरणैः इति पदस्य समानार्थकः शब्दः अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। उसे चुनकर लिखिए। ध्यान दें, उसे चुनकर लिखना है। वो कौन सा शब्द है? तत्धन चित्वा। उसे चुनिए और लिखिए। किरण के लिए समानार्थक शब्द रज्जुना रस्सी के द्वारा, पीतैहि पीलों के द्वारा, है ना, हरितैहि हरों के द्वारा, रश्मि भी ही किरणों के द्वारा। तो किरण शब्द का पर्यायवाची हो गया रश्मि भी। इस पंक्ति को आप यहाँ देख सकते हैं, सूर्यस्य रश्मि भी ही। तो इसका उत्तर सही क्या होगा? किरणैः ही रश्मि भी। और इसी का एक पर्यायवाची मैंने आपको पहले बताया था कि परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, पादपा नाम। पादपा नाम का पर्यायवाची क्या होगा? तो हो जाएगा वृक्षाणाम। आगे बढ़ने के लिए उपकारम करोति इत्यस्य कृते कः शब्दः अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। उपकार करता है, इसलिए कौन सा शब्द अनुच्छेद में प्रयुक्त किया गया है? उपकारम करोति, इस शब्द पे ध्यान दें। इस अर्थ को बताने वाला शब्द कौन सा है? तो इस पूरे पैराग्राफ में उपकारकः शब्द कहीं पर आया था, वो ये रहा। जो उपकार करता है वह उपकारक, जो प्रतिपादन करता है वह प्रतिपादकः। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा उपकारकः। ये गद्यांश परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसको जरूर देखें। सूर्यस्य रश्मि सेवनम किम नामना प्रसिद्धम। सूर्य की रश्मियों को या सूर्य की रश्मियों में किए जाने वाले स्नान को क्या कहते हैं? रश्मि सेवनम। कलरफुल पेन का उपयोग कर लिया जाए। तो यहाँ आ जाएगा सूर्य स्नानम। सही उत्तर है सूर्य स्नानम। ये रहा रश्मि भी ही शिरोवेदनया प्राकृतिक चिकित्सा रूपेण उपकार। ये रहा सूर्य स्नानम। सूर्य से रश्मि भी सेवनम, सूर्य स्नानम शारीरिक शास्त्र में कहा गया है। अगला प्रश्न, रासोपि इत्यस्य विलोम शब्दः अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। रास घटना है ना, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग में किया गया है? विनाशोपि, अनुद्धारोपि, उद्धारोपि, विकासोपि। इस प्रश्न पर ध्यान दे। रास यानी घटना, विकास यानी बढ़ना। और ये विकास नाम का शब्द आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें उत्तर पैराग्राफ से लेना है। ये रहा
विकासोपि सूर्य उष्माणम विना न संभवति। हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर मन से नहीं देना है, गद्यांश में जो शब्द प्रयोग में आए उन्हीं को पूछा जा रहा है। पर्यायवाची, विलोम, ध्यान दें। अगला प्रश्न, कुत्र बहूनि ग्रह नक्षत्राणि सन्ति। सबसे पहली पंक्ति पढ़ाते समय मैंने बताया था आपको कस्मिन, चाहे कुत्र पूछा जाए या कस्मिन पूछा जाए, दोनों का विभक्ति अर्थ एक ही होगा। कुत्र अव्यय के रूप में है और कस्मिन विभक्ति के रूप में, सप्तमी का एक वचन। कस्मिन बहूनि ग्रह नक्षत्राणि सन्ति, तो यहाँ लिखा हुआ है ब्रह्मांडे, तो यहाँ सही उत्तर क्या हो गया? ब्रह्मांडे। चलिए, एकदम सही जवाब जो लोग साथ में पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न, सूर्य किम अस्ति। सूर्य क्या है? तो हमने शुरू में देखा था कि सूर्य ग्रह नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है, ये लिखा हुआ है। सूर्योपि एकः या एकम नक्षत्रम अस्ति, ये रहा नक्षत्र। कुत्र, अच्छा ये वाला प्रश्न नहीं है, इसके बाद वाला प्रश्न हमें देखना है। चलते हैं, क्लियर करते हैं पहले इसको। यहाँ देखते हैं, सूर्य है एकम किम अस्ति, नक्षत्रम अस्ति। सही उत्तर हो गया नक्षत्रम। अगला प्रश्न, जब भी आगे बढ़ना है हमें उस उत्तर को रब करना होगा। प्रकाशिताः भवन्ति इत्यस्य कृते अनुच्छेदे अस्मिन् कः शब्दः प्रयुक्तः। इस प्रकार का प्रश्न बार बार पूछा जाता रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये तीसरा प्रश्न एक ही पैराग्राफ से। प्रकाशित भवन्ति, प्रकाशिताः भवन्ति, प्रकाशित होते हैं। पहली ही पंक्ति में आया था, याद रखें, प्रकाशन्ते, प्रकाशित होते हैं, प्रकाशन्ते। एकदम सही जवाब जो देते हुए चल रहे हैं। अगला प्रश्न देखें, सूर्यस्य ऊर्जसं प्रति के उन्मुखाः भवन्ति। सूर्य के प्रकाश की ओर कौन उन्मुख होते हैं? के अर्थात कौन, कौन कौन? वैज्ञानिकाः। यदि हम प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो गद्यांश की तरफ चलें। वैज्ञानिकाः, तो सही उत्तर हो गया वैज्ञानिकाः। इस प्रकार से जो 9 प्रश्न आप देख रहे हैं ये गद्य आधारित प्रश्न हैं। इसके बाद पद्य आधारित प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ होगी, उससे पहले हम पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जी, ध्यान से एक बार श्लोक को पढ़ लें आप लोग। न पृष्टः कस्यचिद् ब्रूयात् न चान्येन पृच्छतः जानन् अपि हि मेधावी जडवत् लोकम् आचरेत्। वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पंचमी। एतानि मान्यस्थानानि गरियो यदुत्तमम् उत्तरम्। विशावप्यमृतम् आज्यं बालादपि सुभाषितम्। अमित्रादपि सद्व्रततमे मेध्यादपि काञ्चनम्। सर्वेषामपि शौचानाम् अर्थं शौचं परं स्मृतं। यो अर्थे शुचिः स हि शुचिः न मृवारी शुचिः शुचिः। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतं कर्म कर्तारम अनुगच्छति। इन 5 श्लोकों का, अलग अलग श्लोकों का एक समुच्चय परीक्षा में पूछा गया था और इन श्लोकों के आधार पर कुछ प्रश्न यहाँ दिए जा रहे हैं। उन प्रश्नों की तरफ चलते हैं। वित्तम बंधुर्वयः कर्म विद्या इत्येषु पंचमी का। पहली कारिका से प्रश्न आप पूछ करके, पहला प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? दूसरे श्लोक से पूछा गया है। वित्तम बंधवः बंधुवयः 5। वित्तम बंधुवयः कर्म विद्या इत्येषु पंचमी का। यदि आप इन
शब्दों को देख रहे हैं तो इस पहली पंक्ति में क्या होना चाहिए, सोचिए, ध्यान से पढ़िए और बताइए। जी, नहीं, कोई आइडिया नहीं? चारों ऑप्शन दिए ना, वित्तम भी है, कर्म भी है, विद्या भी है, बंधु भी है। वित्तम बंधु वयः कर्म विद्या भवती पंचमी। आप देखेंगे वित्तम शब्द जो है वो नपुंसकलिंग में जा रहा है, विद्या शब्द स्त्रीलिंग में है। पहले अर्थ समझना होगा। वित्त है ना, अर्थात धन, बंधु अर्थात भाई, वयः अर्थात अवस्था, कर्म अर्थात कार्य और विद्या ये सब ज्ञानियों के स्थान है। इसमें से पांचवी विद्या है, ये लिखा विद्या भवती पंचमी। एतानि मान्य स्थानानि गरियो यद 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 उत्तरम। अर्थात ये जो 5 स्थान बताए गए हैं, इन पांचों में उत्तरोत्तर जो है वो श्रेष्ठ है। वित्त से बंधु, बंधु से अवस्था, अवस्था से कर्म, कर्म से विद्या, ये लिखा यद यद उत्तरम। जी, अगले प्रश्न पे चलें। स्वीकुर्यात् इत्यस्य कृते कः शब्दः श्लोके प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। इस प्रकार के प्रश्न बार बार आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इन प्रश्नों के माध्यम से जाना जाता है कि विद्यार्थी को एक शब्द के कोई पर्यायवाची या प्रयोग में आने वाले शब्द पता है या नहीं। स्वीकुर्यात्, स्वीकुर्यात् शब्द जो है वह यहाँ पर किसका काम कर रहा है या किस स्थान पर है? विधिलिंग लकार का ही रूप है, विधिलिंग लकार। स्वीकुर्यात्, स्वी एक अव्यय है जो कुर्यात के साथ में जुड़कर के शब्द बना रहा है। स्वीकुर्यात् इत्यस्य कृते कः शब्दः श्लोके प्रयुक्तः। हमें इसका विलोम नहीं चाहिए, है ना, विलोम नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं श्लोक में इस अर्थ को देने वाला शब्द कौन सा है। तो इस शब्द का अर्थ देने वाला शब्द आप देखेंगे तो मिलेगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ ग्राह्य शब्द है। जी हाँ, पर उसे ढूंढना आपको बताना पड़ेगा ना मुझे। स्वीकुर्यात् न पृष्टः कस्यचित्, एतानि मान्य स्थानीय गर्योत्तरम। ग्राह्यम शब्द ढूंढिए, कहाँ चला गया, कहीं ना कहीं तो है जरूर। स्वीकार करना अर्थात ग्रहण करना, ये तो निश्चित है ना। न पृष्टः कश्चित् ब्रूयात् न चान्येन पृच्छता जानन अपि ही मय मेधावी वित्तम बंधु विद्या पंचमे गरियो गरियो विषयान् ग्रहान् बालादपि सुभाषितम् विषयाप्यमृतम ग्राह्यम बालादपि सुभाषितम्। यहाँ वो शब्द है जो मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ जो गलत शब्द छपा है वही है ये। हाँ, ग्राह्यम, आज्यम नहीं है ये शब्द क्या है यहाँ पर? शुद्ध शब्द क्या होगा? ग्राह्यम। पैराग्राफ में ढूंढने पर ये शब्द इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर शब्द मिसप्रिंट में है। आगच्छति इति पदस्य विलोम शब्दः अनुच्छेदे प्रयुक्तः। विलोम शब्द, आगच्छति का विलोम गच्छति, आ उपसर्ग पूर्वक शब्द बताया जा रहा है ना। आगच्छति का विलोम गच्छति, जैसे ददाति का विलोम आ ददाति, ददाति आ ददाति, ददाति ने देना, आ ददाति ने लेना हो गया। तो गच्छति ने जाना और आगच्छति अर्थात आना। और ये शब्द कहाँ है वो भी ढूंढ सकते हैं आप।
सरल प्रश्न है, ये लिखा। अनुगच्छति। अपृष्टः इत्यस्य कृते कः शब्दः श्लोके प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। अपृष्टः नहीं पूछा, बिना पूछा हुआ। यहाँ पर जब हम जाते हैं शब्द की व्याख्या के लिए तो हमें पता चलता है पृष्ठः शब्द जो है वो प्रच्छ धातु और अक्त प्रत्यय से मिलकर के बना है और पुल्लिंग में है, इसलिए बना पृष्ठः। और उसी के आगे लगा दिया हमने अपृष्ठः, है ना, नहीं पूछा। पृष्ठ ने पूछा हुआ, पूछा गया। अपृष्ठ ने नहीं पूछा हुआ। इसका वो विलोम आपसे पूछना चाहता नहीं। श्लोके कहा शब्द श्लोके प्रयुक्त, बिना पूछा हुए के लिए कौन सा शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है, एक बार देखिए। न पृष्ठः। यदि हम इसका विग्रह करना चाहते हैं अपृष्ठः का, तो कहते हैं इसमें नए तत्पुरुष समास है। न पृष्ठः, अपृष्ठः। असत्यम, न सत्यम, नए तत्पुरुष समास। इस समास का नाम क्या है? तत्पुरुष समास का एक भेद है जो छोटे बच्चों को 6ठी से लेकर 8वीं तक में सिखाया जाता है। सत्यम विलोम बनाएंगे तो असत्यम, ज्ञानम, अज्ञानम, इन शब्दों के मध्य में हम समास देखें तो समास का नाम बनता है नए तत्पुरुष समास। न पृष्ठः, अपृष्ठः। श्लोक में जाते हैं तो हमें देखने को मिलेगा न मृषा शचि यथा कर्तुम अनुगच्छति न पृष्ठः। ये पहले ही शब्द है, श्लोक की पहली शब्द में लिखा न पृष्ठः। आप में से कुछ बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। अजानन अपि, यहाँ पर शब्द थोड़ा सा सही कर देता हूँ मैं। जानन अपि, है ना, जानन धन अपि, तो बन गया जानन अपि, जानन पी, ये शब्द बना है। अब ये जानन जो शब्द है, इस शब्द में धातु है ज्या, प्रत्यय का नाम है क्षत्रिय प्रत्यय। प्रत्यय का नाम क्या है? क्षत्रिय प्रत्यय। उसी से शब्द बना था जानन, जानते हुए, जानते हुए भी। और अजानन लगा दिया तो नहीं जानते हुए भी। इसका विलोम क्या होना चाहिए, ये शब्द सही कर ले। इस प्रकार से बन जाएगा ये जानन भी, द्वित्व हो जाएगा उसे। तो सही शब्द होगा जानन भी। श्लोक में यदि आप जाते हैं तो ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी सही छपा होना चाहिए। ये रहा, इसे भी शुद्ध कर ले, सही शब्द इसका लिख ले, जानन भी। तभी तो कहूँ पढ़ने में अटपटा क्यों लग रहा है, क्योंकि शब्दों की मिसप्रिंट है। चल, एक विशेष बात आपको बता दी मैंने कि जानन शब्द जो है वो ज्या धातु से बना है और क्षत्रिय प्रत्यय से बना हुआ है। तो टोटल 15 प्रश्न इस प्रश्न पत्र में थे, और अगले जो 15 प्रश्न हैं वह हमारे पास में शिक्षा शास्त्र संबंधी है। एक बार संस्कृत की पूरी कक्षाएं हो जाएं, श्लोक और गद्य पद्य की, फिर हम इसको भी प्रारंभ करेंगे।